बोर्डम एक ऐसी चीज है, लोग इसमें कुट कर देते हैं, कौन करे साला सेम रूटीन फॉलो, लेकिन सेम मास्टरबेशन करने को दे दो बे साले। पहले के समय में चीजें इतनी ज्यादा विजिबल ही नहीं थी जितनी अब हो चुकी हैं। एक क्लिक में आपको थाउजेंड्स प्लस नेगेटिव वीडियोस देखने को मिल जाते हैं और आप उन लोगों के साथ इमोशन कनेक्ट करते हो जिन्हें आप जानते तक नहीं। अगर मैं थोड़ा सा पास्ट में जाऊं, थोड़ा पहले की बात करूं, सो पहले के समय में क्या हुआ करता था, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स। अगर और थोड़ा पास्ट में जाऊं, सो पेंटिंग्स। यानी कि पहले के समय में चीजें इतनी ज्यादा विजिबल ही नहीं थी, राइट। सो ऐसा तुम बोल सकते हो कि पहले के लोगों के अंदर एक इनर इंट्यूशन था, या फिर अंदर से आवाज आती थी, या फिर एक इनर इंस्टिंक्ट था कि ब्रो मैं अगर इस वर्ल्ड में पैदा हुआ हूँ सो मैं सर्वाइव करूंगा, मेहनत करूंगा, अपना 100% दूंगा, अपने लेवल को मार्केट में टॉप पे डोमिनेट करूंगा। और जब मैं उस लेवल पे पहुंच जाऊंगा ना, जब अपने आप को डोमिनेट कर रहा हूँ, तब मैं उस लेवल की पार्टनर फाइंड करूंगा, उसके साथ इंटीमेट करूंगा, रिप्रोड्यूस करूंगा। देन मेरी जो जनरेशन होंगी वो मेरे काम को लीड करेंगी, देन मैं मर जाऊंगा, सिंपल। और ये जो इनर इंट्यूशन था, ये जो इनर इंस्टिंक्ट थी, ये मतलब एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से चलता हुआ आ रहा था। उनके एंसेस्टर्स के अंदर भी ये इंट्यूशन था, सो सेम हमारे अंदर भी आएगा, क्योंकि वो तो भाई एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है ना। लेकिन होता क्या है कि जब तुम इस पॉर्न एंड मास्टरबेशन वाले वर्ल्ड में एंटर करते हो, जहाँ पे चीजें वर्चुअल हैं, जहाँ पे तुम्हारा प्लेजर ये फेक है, क्योंकि तुम फेक प्लेजर को चेस कर रहे हो। लेकिन ये बात तुम्हारे माइंड को थोड़ी ना पता कि भाई तुम रियल प्लेजर को चेस कर रहे हो कि फेक प्लेजर को, क्योंकि वो डिफरेंस करना नहीं जानता कि व्हाट इज द रियल डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड मास्टरबेशन। सो होता क्या है कि जब आप इस वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर करते हो, मास्टरबेट करते हो, सो उस केस में आप अपनी इस इनर इंट्यूशन को किल कर देते हो, जो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से, साइकोलॉजी से चलती आ रही है। और यही मेन दिक्कत है कि तुम्हारे अंदर वो एनर्जी नहीं दिखती है, आप उतना ज्यादा सीरियस नहीं होते अपने गोल को लेके, राइट। कि तुम खुद सोचो कि जो हमारे एंसेस्टर थे, उन्हें पता था कि भाई अगर हमें ये प्लेजर को अचीव करना है, हमें इस प्लेजर का एक्सपीरियंस करना है, सो उसके लिए हमें उस पर्टिकुलर लेवल पे जाना पड़ेगा। दैट वाज द रीजन वो उस लेवल का काम करते थे। लेकिन हम क्या करते हैं, उसका अपोजिट। ये जो मास्टरबेशन नाम की चीज बन चुकी है, एक क्लिक में आपको थाउजेंड्स प्लस नेगेटिव वीडियोस मिल जाते हैं, उसकी हेल्प से तुम अपने इनर इंट्यूशन, अपनी अंदर की आग को किल कर रहे हो ब्रदर। रियली यू कैन डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना भाई कि तुम अपनी अंदर की लस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, एंड यू कैन गो फॉर मास्टरबेशन एंड वाचिंग समथिंग क्रिंज ऑन द सोशल मीडिया एंड द सोशल नेटवर्क, राइट। देखो ये वीडियोस बाकी यूट्यूब वीडियोस की तरह नहीं होने वाला है, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि भाई मास्टरबेशन करने से आपकी आई साइट वीक हो जाएंगी, आपकी हाइट रुक जाएगी, आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे। मुझे ये सब नहीं पता। इस वीडियो का मेन पर्पस है कि एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो सच में तुम्हारी लाइफ को रियून करके रख सकता है, तबाह करके रख सकता है, जो कि है मास्टरबेशन, जो सच में तुम्हारी इनर इंट्यूशन को किल कर रहा है। सिर्फ एक डिसएडवांटेज मास्टरबेशन का जो तुम्हारी पूरी लाइफ की धज्जियां उड़ा सकता है, दैट इज इट कैन किलिंग योर इनर इंट्यूशन एंड इनर इंस्टिंक्ट। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे ये लगता है। और ये सब मुझे नहीं पता कि भाई आई साइट वीक हो जाएगी, हाइट रुक जाएगा, इन सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बाय द वे, इस चैनल को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप कैसे अपने पीक पोटेंशियल पे परफॉर्म कर सकते हो। सो नो व्हाट टू डू, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बिकम अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली। स्टार्ट करते हैं। देखो हम समझेंगे 2 से 3 पॉइंटर्स में कि कैसे तुम अपनी लाइफ को रियून होने से बचा सकते हो, अपनी लाइफ को बर्बाद होने से बचा सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, दैट इज कनेक्ट योर पर्पस विथ अ बिग इमेज। देखो होता क्या है, देखो जो हमारा ब्रेन है वो सर्वाइवल एक्सटेंट पे वर्क करता है। अब तुम खुद सोचो, जो इंसान इस वर्ल्ड में पैदा हुआ है, जो जिंदा है, वो तो यही सोचेगा ना कि भाई मेरी लाइफ में कम से कम प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आपके अंदर जो डेविल है वो चाहता है कि भाई आप चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना सीखो। जितनी कम प्रॉब्लम होंगी उतना ज्यादा मजा आएगा। आपने कभी कभी ये नोटिस किया होगा कि आपके अंदर का जो वो डेविल है वो बोलता है कि भाई क्यों इतने दिक्कत ले रहे हो, जस्ट चिल, फ्यूचर को लेके इतना क्यों सीरियस होना, क्यों स्ट्रेस में आना, एक लाइफ मिली एंजॉय करते हैं, राइट। लेकिन तुम इस बात को नहीं जानते हो कि कंफर्ट इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ अ डिसिप्लिन। कंफर्ट तुम्हारी डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ा देता है। लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे तुम सच में एक सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन बन सकते हो। पॉइंट नंबर 1, दैट इज यू नीड टू डेवलप अ टेंडेंसी ऑफ सेइंग टू नो योरसेल्फ। देखो तुम्हें अपने अंदर विटामिन एन को पैदा करना पड़ेगा। विटामिन एन कैसे मिलेगा भाई, तुम्हें कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है, विटामिन एन आएगा तुम्हारे अंदर से। अब विटामिन एन सबसे पहले जानते हैं है क्या। देखो विटामिन एन है द पावर टू से नो योरसेल्फ। जब भी तुम्हारा माइंड एक्सक्यूज बनाना है कि भाई नहीं हो पा रहा है, प्रोक्रेस्टिनेट करना है, कल करते हैं, 2 मिनट बाद करते हैं, जस्ट से टू योरसेल्फ मैं भी करूंगा। नो मीन्स नो, नो एक्सक्यूजेस, नो प्रोक्रेस्टिनेशन, जस्ट वर्क वर्क वर्क। सो अपने अंदर ये टेंडेंसी बिल्ड करना स्टार्ट करो कि जब भी मेरा माइंड प्रोक्रेस्टिनेट करेगा, एक्सक्यूज बनाएगा, मैं गिव अप नहीं करूंगा। मैं माइंड के साथ कोऑपरेट करने के लिए नहीं जाऊंगा।
मुझे अपने पर्पस को चेस करना है, मुझे अपने मिशन के ऊपर काम करना है. सो आई कैन से टू नो योर सेल्फ. प्लीज ब्रदर, इस एबिलिटी को अपने अंदर डेवलप करो. पॉइंट नंबर 2, दैट इज, अगर तुम्हें कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना है, सो उसके लिए तुम्हें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. देखो, ये नेचर का रूल है कि एक हाथ से लो और दूसरे हाथ से दो. सो ये जो तुम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो ना फालतू की चीज़ों पे, उन चीज़ों पे जो सच में तुम्हारी लाइफ में कोई बड़ा रोल नहीं प्ले करने वाली हैं, जो फ्यूचर में जाके तुम्हारी लाइफ में एक बड़ा इंपैक्ट नहीं क्रिएट करेंगी, यू कैन इन्वेस्टिंग अ टाइम ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग्स. सोचो एक बार कि कितने ज़्यादा तुम सिटी काम कर रहे हो. कभी तुमने अपने आप से क्वेश्चन किया कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? और जबकि तुम्हें पता है कि भाई टाइम इज अ मोर वैल्यूबल करेंसी, उसे तुम खरीद नहीं सकते हो. यू हैव अ लिमिटेड फकिंग टाइम. सो प्लीज ब्रदर, डोंट वेस्ट इट. अपना टाइम उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो जो सच में तुम्हारी लाइफ में फ्यूचर में जाके एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकती हैं. इन्वेस्ट योर टाइम ऑन दोज थिंग्स. पॉइंट नंबर 3, दैट इज यू नीड टू मेक योर स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस. देखो, मेरा ये मानना है कि तुम क्यों इतने ज़्यादा वीक हो, तुम क्यों इतने ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं हो अपने गोल को लेके, तुम क्यों इतने ज़्यादा सीरियस नहीं हो, इसका सबसे बड़ा रीज़न मुझे ये लगता है कि तुम्हारे रेफरेंसेस स्ट्रॉन्ग नहीं है. रेफरेंसेस बोले तो एक तरीके से तुम जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो. अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट ही कंटेंट कंज्यूम करना. नो, इसका मतलब है कि तुम अपने रेफरेंसेस को स्ट्रॉन्ग करो. फॉर एग्जाम्पल CR7, माइक टाइसन, माइकल फेल्प्स एंड लॉट ऑफ जितने तुम्हारे एग्जाम्पल हैं, जो जिनको विराट कोहली एंड लॉट ऑफ पीपल्स. जब तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस रहेंगे, वो तुम्हारे आइडल्स रहेंगे, सो ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर एक अर्ज रहेगी, तुम्हारे अंदर एक पोटेंशियल रहेगा कि भाई मुझे भी इस लेवल पे फाड़ना है. जब वो फाड़ सकते हैं सो मैं भी फाड़ सकता हूँ. बल्कि तुम खुद एक बार सोचो कि तुम कितने ज़्यादा लकी हो एज कम्पेयर टू दोज पीपल्स. अगर मैं उनके चाइल्डहुड की बात करूँ ना, सो उनके पास वो चीज़ें भी नहीं थी जो तुम्हारे पास हैं इस टाइम पे. बेसिक रिसोर्सेस, यू हैव अ क्लोथ टू वियर, यू हैव अ फूड टू ईट, यू हैव अ चेयर टू सिट. उनके पास वो भी नहीं थे, बट स्टिल उन्होंने अपनी लाइफ में जिस लेवल का फाड़ा है ना, सोच नहीं सकते हो. और ये रियलिटी है, तुम्हारे सामने इनके रिजल्ट हैं. CR7, माइक टाइसन, माइकल फेल्प्स. सो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, दैट इज इम्प्रूव योर ब्रीथिंग. देखो, ब्रीथिंग मेरा मानना है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ. जब भी तुम ब्रेथ करते हो, तुम सांस को तो अंदर ले ही लेते हो, एज वेल एज तुम अपनी उस एनर्जी को अंदर लेते हो. और जब तुम एक्सहेल करते हो, तुम अपनी एनर्जी को बाहर निकालते हो. सो देखो, ब्रीथिंग का तो तुम्हारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. देखो, जब भी तुम सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीज़ देखते हो, फॉर एग्जाम्पल तुम अपोजिट जेंडर को ही देखते हो, उसको देखने के बाद तुम इजीली टर्न ऑन हो जाते हो, तुम्हारे माइंड में गलत थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, तुम प्रोडक्टिव नहीं बन पाते हो, वहाँ पे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो. सो इस केस में देखो तुम्हें क्या करना है. तो जब भी आपके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग डेवलप हो, फॉर एग्जाम्पल एनी टाइप ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट, सो उस केस में तुम ऑब्जर्व करो अपने आप को, देखो कि वो फीलिंग क्या है, अवेयर हो जाओ. तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई मेरे माइंड में ये पर्टिकुलर थॉट आ रहा है, ये पर्टिकुलर इमेज बन रही है, और उसे सिर्फ अपनी आंखों और जेनिटल में फील करने की ना वजह तुम उसे अपनी पूरी बॉडी में फील करो. क्योंकि सेक्स एनर्जी इज़ वेरी पावरफुल फ्रीक्वेंसी. ये एक ऐसी एनर्जी है जिसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है. और भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल लव हो गया, ग्रेटिट्यूड हो गया, सेक्स हो गया, इनकी सबकी फ्रीक्वेंसीज काफ़ी आई हैं. तो इसका मतलब गलत मत समझ लेना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ. ओके, सो उन्हें अपनी पूरी बॉडी में फील करना स्टार्ट करो. और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि तुम्हारे अंदर कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई ये पर्टिकुलर इमेज या फिर ये पर्टिकुलर फीलिंग मेरे माइंड में आ रही है. अवेयर बनो इस चीज़ के प्रति. और ये कैसे होगा? जब तुम्हें अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होगा. अब वो कैसे डेवलप होगा? तुम्हें थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? अपने आप को शांत रखना स्टार्ट करो, जितना हो सके उतना ज़्यादा काम रहना स्टार्ट करो, मेडिटेशन प्रैक्टिस करो. इससे होता है कि तुम थोड़ा सा कॉन्शियस बनते हो अपने प्रति, अपने आप पे कंट्रोल लेना सीखते हो, राइट. और जब भी ऐसी फीलिंग डेवलप हो ना तुम्हारे अंदर, कुछ भी देखने की बजाय, अपोजिट जेंडर हो, चाहे तुम कुछ भी सोशल मीडिया पे तुमने देखा हो, सो उस केस में ना तुम अवेयर तो हो ही जाओगे कि भाई ये फीलिंग मेरे अंदर आ रही है. उसको ना यूज़ कर लो तुम दूसरे कामों में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी होती है इस केस में. वो पावर, वो वाइब्रेशंस काफ़ी हाई होते हैं. जब तुम उस एक्साइटमेंट को यूज़ कर लोगे दूसरे कामों के साथ, सो इस केस में पता है तुम फाड़ दोगे भाई. लेकिन इसके पीछे एक रीज़न है कि तुम्हें अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना पड़ेगा. तो मैंने बता दिया कि कैसे डेवलप होगा. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि लोग सोचते हैं कि भाई मुझे सब एक दिन में चाहिए, 2 दिन में चाहिए. सो ब्रदर, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे अपने आसपास, इवन मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट की थी एंड दे कैन स्टॉप बिकॉज उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं. रिजल्ट एक दिन में नहीं मिलते हैं, एक महीने में नहीं मिलते हैं. तुम्हें कंसिस्टेंट वर्क करना पड़ता है. हाँ, इसको बताते हुए मेरे माइंड में एक थॉट ट्रिगर किया, तो सोचा कि वो भी शेयर करता हूँ. मैंने एक थॉट पढ़ा था एलेक्स हार्मोजी का, हुआ एन एंटरप्रेन्योर, तुम जानते होगे उन्हें, सोशल मीडिया पे
देख लेना, इंस्टाग्राम पे सर्च करके, ही वॉज एन एंटरप्रेन्योर। उन्होंने अपना एक कोट या फिर थॉट दिया था, दैट इज कि यू कैन बीट 99% ऑफ पीपल इजली व्हेन यू कैन मास्टर अ रेपिटेशन ऑफ वर्क एंड बोर्डम। तुम 99% ऑफ पीपल को ऐसे ही बीट कर सकते हो अगर तुम रेपिटेशन ऑफ वर्क एंड बोर्डम को मास्टर कर लो। देखो होता क्या है कि जब तुम रेपिटेशन में काम करते हो, तुम काम करते जा रहे हो, उसके डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स आ रहे हैं। कुछ आउटपुट्स तुम्हारे फेवर में होंगे, अच्छे होंगे, कुछ आउटपुट बुरे होंगे, लेकिन उसमें से एक या दो ऐसे आउटपुट होंगे जो सच में तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, जो तुम्हारा मास्टरपीस बनेंगे, जो तुम्हारी वीडियोस वायरल जाने वाली है मिलियंस में, लाखों में, जहाँ से तुम्हारी जर्नी सच में चेंज हो जाएगी। सो कोई भी काम कर रहे हो, आज से करना स्टार्ट करो और उसे रेपिटेशन में करो। ओके। एंड बोर्डम का मतलब है कि होता क्या है कि एम्पायर एक दिन में बिल्ड नहीं होता है, टेक अ टाइम। सो उसके लिए तुम्हारे अंदर पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। बोर्डम एक ऐसी चीज है, लोग इसमें कुट कर देते हैं, कौन करे साला सेम रूटीन फॉलो, लेकिन सेम मास्टरबेशन करने को दे दो बे साले। जैसा कि मैंने बोला कि लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, कौन साला फॉलो करे सेम रूटीन, सेम सुबह 6 बजे उठना है, रनिंग करना है, ये करना है, डाइट लेना है, कौन करे साला, रिजल्ट मिल नहीं रहे हैं और माइंड वर्क करता है रेफरेंस पे। यही तो दिक्कत है। सो आई होप इन 3 पॉइंटर्स में तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैसे तुम अपनी लाइफ को रियून होने से बचा सकते हो। एक बार और कहूंगा, इस चैनल का मेन मोटो है तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ। यू नो व्हाट टू डू, hit the subscribe button and join our channel. Stay strong, stay warrior, and be conscious.